नमस्कार छात्रों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED-SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। प्यारे छात्रों, आज की इस चर्चा में हम लोग दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के शिक्षण की गंभीरता की पूर्णता हेतु प्रत्यय निर्माण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने चारों ओर के परिवेश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्यय विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यय किसी भी वस्तु, घटना या भाव का ऐसा मानसिक चित्रण है जो परिवेश की जानकारी प्राप्त करने में उन्हें अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। प्रत्यय निर्माण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्ययों का स्वरूप मूर्त, अमूर्त और व्यवहारिक फंक्शनल होता है। अमूर्त प्रत्ययों को समझने में भाषा की सहायता लेनी होती है। दृष्टिबाधा के कारण प्रत्यय विकास कुछ विलंब से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्यय विकास नहीं होता है, कुछ विलंब से होता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने पर सहजता आ जाती है प्रत्यय निर्माण में। पूर्णतया दृष्टिबाधित बालक के लिए अपने परिवेश की खोज में रुचि बहुत कम हो जाती है, जिसका परिणाम होता है शारीरिक विकास और भाषा विकास का विलंब से होना अथवा बहुत कम प्रत्यय विकास का होना। कुछ प्रत्यय जैसे वस्तुओं का अस्तित्व में होना, स्थितियों का आदि व अंत होना, ऊपर नीचे जैसी स्थानवाचक सूचनाओं, विभिन्न अंशों को समग्र रूप में समझना, वस्तुओं का वर्गीकरण और उपवर्गीकरण आदि को समझना दृष्टिबाधित बालक के लिए अति कठिन होता है। दृष्टिबाधित बालक के प्रत्यय शिक्षण के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। अपने परिवेश की खोज के लिए बालक को गतिशीलता का प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि दृष्टिबाधित बालक को अनुस्थिति ज्ञान तथा गतिशीलता, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी संबंधी दक्षताओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। बालक के लिए शिक्षण सुखद व आनंददायक अनुभव होना चाहिए। बालक के लिए शिक्षण काम नहीं होना चाहिए, शिक्षण कोई विवशता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आनंद का साधन होना चाहिए। उसे किसी भी स्थिति में शिक्षण के लिए बाध्य न किया जाए। आज तुम्हें पढ़ना ही होगा ऐसा न कहा जाए, पढ़ने का माहौल बनाया जाए, अपने आप वह ग्राह्य करेगा, सीखेगा। अन्यथा वह परिवेश की खोज से बचने की कोशिश करने लगेगा। शिक्षण बालक के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। माता पिता अथवा शिक्षक बालक के साथ मिलकर परिवेश की खोज करें। विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं और भावनाओं तक को नाम देने के लिए उसे भाषा का ज्ञान दें। निरंतर भाषायिक विकास करें। प्रत्ययों का शिक्षण सहज व स्वाभाविक तथा दिनचर्या के अनुरूप स्थितियों में किया जाए, जिससे उनमें इसकी लगन विकसित हो सके। प्रत्ययों का विकास अथवा शिक्षण सहज व स्वाभाविक तथा दिनचर्या के अनुरूप स्थितियों में किया जाए, जो निरंतरता तथा पूर्ण ज्ञान पर आधारित हो, जिससे विभिन्न स्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण हो सके। शाब्दिक विवरण या किसी भी त्रिगामी
मॉडल का प्रयोग वास्तविक जीवन के अनुभवों का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए जहां तक संभव हो दृष्टिबाधित बालक को वास्तविक स्थितियों अनुभवों से परिचित कराया जाना चाहिए। प्रत्ययों के निर्माण हेतु शेष ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करें, पर यह भी याद रखें कि सही प्रत्यय के निर्माण के लिए संवेदी सूचनाओं का समग्रीकरण इंटीग्रेशन अति आवश्यक होता है। बालक को परिवार के विवाह उत्सवों त्योहारों आदि में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करें, जिससे बालक दृष्टिवान समाज में समाहित होने के प्रत्यय सीख सके। लिंग और लिंग भूमिकाओं तथा जीवन कौशलों से संबंधित प्रत्यय सीखने के अवसर प्रदान करें, जिन्हें दृष्टिवान व्यक्ति देखकर स्वतः ही सीख लेता है। बालक को सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराएं, जिससे वह एक उपयोगी वयस्क एवं समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित हो सके। किसी भी दृष्टि दिव्यांग साथी के शिक्षण को अति महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसमें सबसे पहले प्रत्ययों का निरंतर विकास करना और प्रत्ययों की अवधारणा विकसित करना अति आवश्यक होता है। आशा है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रत्यय की महत्वपूर्णता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।